नमस्कार, मेरा नाम मनदीप पुनिया है। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक लाइव। आप मेरे पीछे देखेंगे कि भारी संख्या में पुलिस है वो तैनात है। ये सड़क है, ये खाली है। अभी इस पर किसान चलकर आ रहे हैं और हम आपको विजुअल्स दिखा देते हैं। जो बहुत बड़ी संख्या में किसान हैं, 7 महीने पूरे हो गए हैं आज। जिस भी किसान से बात करें वो यही कह रहा है कि जब तक तीनों कृषि कानून वापस नहीं हो जाते तब तक हम वापस नहीं जाएंगे। सभी लोग रुकिए भाई, सभी लोग रुकिए। हाँ जी, आज क्या कर रहे हैं? रास्ता रोक रहे हैं, रिंग रोड रोक रहे हैं। अच्छा, मेन रोड रोक रहे हो आप। मेन क्या रोड क्या क्या काले कानून वापस करने वास्ते। मेरा बुरा हाल है। ये आंसू गैस के गोलों के बीच में रिपोर्टिंग करने का नुकसान तो होता ही है। और ये है, ये इसके ऊपर कंबल डालो, कंबल डालो। बहुत भारी संख्या में तैनात है और पीछे जो ट्रक लगा दिए गए हैं। मैं हरियाणा के झज्जर गांव से आता हूं और जो मेरे फादर और जो मेरी मदर हैं वो किसान हैं और मैं फ्रीलांस जर्नलिस्ट हूं। और पहले मैं कैरेवन, आउटलुक, न्यूज़ लॉन्ड्री, द वायर इन सब के लिए लिखता था मैं, लेकिन आजकल मैं वीडियो पे भी जोर दे रहा हूँ। ओ कितने कंपेन कितने लगूगी? इस तरफ लगूगी? नहीं लगूगी। कितने कंपेन परले पासे लगूगी ना? ठीक है, आप इधरों कर दें इंटरव्यू। आ जाओ। टीवी से जाएगा, टीवी से? हाँ, आ जाओ। केड़ा जाना चलता भाई? गांव सवेरा। नमस्कार, मेरा नाम मनदीप पुनिया है। आज हम मोहाली ज़िले में खड़े हैं और हमारे साथ एक हार्वेस्टर के ओनर हैं जो कि मशीन जिसको कंपेन बोलते हैं उसको चलाते हैं। आप सीजन में कितनी एकड़ के आसपास कणक काट लेते हैं? एक बार इसको हेलो है? जल्दी आओ, जल्दी। जब मैं फ्रीलांस तौर पर पत्रकारिता करता था तो जब भी गांव देहात की कोई कहानी, कोई स्टोरी मैं पिच करता था एडिटर्स को, तो उनको एडिटर सीधी एक लाइन लिख देते थे कि ये तो बहुत छोटा सा इशू है, ये तो लोकल इशू है। तो इसलिए मुझे लगा कि मुझे खुद का एक छोटा सा प्लेटफॉर्म बनाना चाहिए ताकि जो आदमी गांव का ही है और गांव में ही पला बड़ा है, खेती बाड़ी से ही जुड़ा हुआ है और वो उन इश्यूज़ को देख रहा है, तो वो भी उन पे ऊपर रिपोर्ट करे। और ऐसे लोगों का आना बहुत ज़रूरी था। मैंने अपना खुद का एक चैनल बनाया है यूट्यूब और फेसबुक पे, गांव सवेरा। हमारा जो मेन काम है वो तो ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट करना ही है, लेकिन हमें एक बेस चाहिए ताकि हम अपनी स्टोरी एडिट कर सकें और वो बेस हमने रोहतक चुना। खुल रही होगी दोनों खाली। ये ऑफिस मैंने फ्रीलांस रिपोर्टिंग और ट्रांसलेशन से जो पैसा आता है उससे खोला है और इस साल हमारा ये चैलेंज रहेगा कि गांव सवेरा की ऑडियंस बढ़ाई जाए ताकि हम सस्टेनेबल मोड पर आ सकें। नए सवेरे में काम कौन करेगा? नया सवेरा नहीं है, गाँव सवेरा है। सेंसर में दिक्कत है। हाँ, आप फिर गांव सवेरा ये वो डेमो से हटा के मेन पे शिफ्ट कर देना, फिर हम इसको आज से चालू करना शुरू कर लेंगे। चलो एक बार देख लो, आप बता दो, फिर आज हम चालू करेंगे शाम तक ना। डन भाई, ठीक है। किसान आंदोलन में गांव सवेरा का मेन मकसद तो ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट करना है, लेकिन भारत में इस समय ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट करना काफ़ी जोखिम भरा हो गया है पुलिस की वजह से।
पुलिस ने एक बार तो हमारे फ़ोन और कैमरा तोड़े और कुछ महीने पहले मुझे दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया था। 30 जनवरी को मैं किसानों के बीच उनके टेंटों में घूम रहा था। एकदम से 2-3 पुलिस वाले आते हैं, मुझे खींच लेते हैं बैरिकेड की तरफ और कहते हैं ये है मनदीप पुनिया। और इतने में ही वो जो पुलिस वाले थे वो मारने लगते हैं मुझे बुरी तरह डंडों से। वहाँ पर लगातार मारते हैं और ये चिल्लाते हैं और ज़्यादा रिपोर्ट करेगा, ले और कर रिपोर्ट और कर रिपोर्ट और बन किसान हितैषी। मनदीप पुनिया को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। पत्रकारिता पर हमला नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। पत्रकारिता पर हमला नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। दिल्ली पुलिस होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। दिल्ली पुलिस सबसे मुश्किल काम हो चुका है ग्राउंड से रिपोर्ट करने का। उसको थोड़ा उसको हमें आगे लेके जाना है, चाहे कुछ भी हो। हम रिपोर्ट करने से नहीं हटेंगे। जेल से छूटने के बाद भी बहुत सारी हमें धमकियां आ रही थी, लेकिन हमने अपनी जो रिपोर्टिंग है वो जारी रखी। आंदोलन 7वें महीने में एंटर कर रहा है और सब ये जानना चाहते हैं कि इसके आगे की दिशा क्या होगी। ये समझने के लिए मैं किसान नेताओं की एक सीक्रेट मीटिंग में जा रहा हूँ। क्या हाल है, ठीक हो? बढ़िया। और पुलिस साहब बस जी, आप बताओ। सिर्फ आपने हरियाणवी नहीं सीखी, हमने भी पंजाबी सीख ली। प्रधान जी, आपने नहीं लगता कि आंदोलन अभी थोड़ा सा स्लो पड़ने लग रहा है? मतलब क्या कारण लग रहे हैं आपको आंदोलन, मतलब जिस हिसाब से? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि आंदोलन स्लो है। बहुत किसान बारियां ये तो बारी पर चल रहा है कम भी। इतने गाँव, हर गांव के 10 बंदे हफ्ता लेकर आवेंगे, फिर वह आ जाएंगे, अपना काम कर लेंगे। दूसरे बंदे फिर वहाँ चले जाएंगे। इस हिसाब से चलेगा। अगर कोई सरकार नहीं सोचती हो भी वहाँ चूंगियाँ खाली पड़ी हैं, वही ना छेड़ बैठी हो, इस तरह निकलेंगे अंदर जिस तरह भरिंडा निकलती हैं, इस तरह निकल जाएंगे। थानू फिर लड़ांगे भी इसी तरह जिस तरह भरिंड लड़ाया, फिर लहर नहीं भरी जानेगी है। ये सोच लियो। एक हिसाब से लोग बोल रहे हैं कि किसान आंदोलन 8 महीने के करीब हो गया, बहुत लंबा खिंच गया है। तो आपको नहीं लगता कि थोड़ी कोई बातचीत करके इसका हल निकलना चाहिए? 6 महीना कोई चर्चा नहीं हो रहा है और बोल रहे हैं हम चर्चा करेंगे, मगर चर्चा करने का कोई तारीख नहीं है, जगह नहीं है। इसलिए पार्लियामेंट जब चालू हुआ है, इसलिए आज से हम पार्लियामेंट के सामने आप धरना का आयोजन किया है। हम वहाँ किसान पार्लियामेंट करेंगे, अपना सवाल उठाएंगे और सरकार पर दबाव डालने का जो काम है ये आंदोलन से चलेगा। आज इसका प्रचार किसान संसद मार्च के लिए यहाँ से बसें रवाना हो रही हैं। दिल्ली पुलिस आप देख सकते हैं एस्कॉर्ट कर रही है साथ में, और दिल्ली पुलिस के जवान अभी ट्रैफिक क्लियर करवा रहे हैं। बोला जा रहा है कि दिल्ली पुलिस किसानों को संसद नहीं जाने देगी, बल्कि जंतर मंतर पर ही रोक लेगी। अभी के लिए इतना ही, हम आपको आगे अपडेट देते रहेंगे। शुक्रिया। वो मीडिया को जाने ही नहीं दे रहे। सर मीडिया को तो जाने दीजिए वहाँ तक। तो मीडिया को यहाँ नहीं खड़े होने दे, बहस कर रहे हैं। यहाँ कहते इसको हाथ नहीं लगा सकते मीडिया वालों को, ऐसे बोल रहे हैं। बड़ी बहस कर यार मीडिया वाले भाई, यार प्रेस वाले सारे इकट्ठा हो जाओ यार, अंदर चलेंगे यार, ऐसे थोड़ी ना होता है। अभी पुलिस ने किसानों को इन बैरिकेडों के अंदर ले लिया है और इससे बाहर मीडिया खड़ा है। मीडिया को किसानों के पास जाने भी नहीं दे रहे हैं। एक हिसाब से मीडिया होता है वो एम्पलीफायर होता है, जो लोग सड़क पे संघर्ष करें उनकी आवाज़ों को एम्पलीफाई करता है। आज इस एम्पलीफायर को ही किसानों से दूर रख रही है पुलिस। ये बिल्कुल मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो यहीं बैठ सकते हैं? नहीं सर, नहीं यहीं बैठेंगे सर, यहीं बैठेंगे। मीडिया को अंदर जाने दीजिए सर, ऐसे नहीं होगा।
जर्नलिस्टों को अंदर जाने नहीं सर। ये ऐसे नहीं कर सकते। देखिए ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਹੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੋਕਿਆ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦਾ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ? ਕੌਣ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੂਗਾ ਕਿ ਸਹੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਕੌਣ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈਗਾ? सारे ही पत्रकार देख लीजिए आप, यहाँ बैठे हैं जितने भी पैरेलल मीडिया जिसको बोलते हैं वो सारी बैठी है, उसको नहीं जाने दिया जा रहा। दिल्ली पुलिस नहीं ले रखा, मेरे ऊपर केस चल रहा। दिल्ली पुलिस से लड़ झगड़ के और प्रदर्शन करके हम अंदर गए, और जब अंदर गए तो वहाँ देखा जो किसान पार्लियामेंट चल रही है वो इतनी इफेक्टिव नज़र नहीं आ रही है। कुछ फसलें जिनमें हम गिरे पड़े हैं, जैसे ऐसी किसान संसद जैसे ये चल रही है, ऐसे ही जन संसद हमने बहुत देखने को हमने देखी हैं, जिनमें मजदूरों से लेकर अलग अलग लोग ऐसे संसद करते रहे, ऐसे नाट्य रूपांतरण होता रहा है। ये भी देखना होगा कि क्या इसका कोई असर पड़ेगा। अभी के लिए देखो एक हिसाब से जब मैं अपनी रिपोर्टिंग में इस संसद थी उसको क्रिटिसाइज कर रहा था, तो कई किसान नेताओं ने भी मुझे टोका और कहा कि तुम क्यों इस किसान पार्लियामेंट को क्रिटिसाइज कर रहे हो। बाहर मत फेंकना उठा के मीडिया, दिल्ली पुलिस वाला काम मत करना। आप इस तरफ आए, थोड़ी सी पर्सनल कुछ घर नहीं आप भी आइए, आप आ सकते हैं, आइए। आपका आलोचनात्मक टिप्पणी है वो ठीक हो, वो एक लाइन जो अलग अलग यूनियन ने आंदोलन करते हैं ना वैसा बना दिया अब इसको। अब अपने बुजुर्गों से नाटक करवा रहे हो, ये ठीक ठाक चुकी है। पर जो भी आंदोलन इस फॉर्म में पहुंच जाता है ना उसका नाश। डेमोक्रेटिक राइट नहीं छीने गए आपसे, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ ना कुछ तो होगा ना, वो पकड़ रहे हैं हम लोग भी। चलो पकड़ लो है ना, हमें भी समझ में आता है। चलो देखिए इस आंदोलन में अलग अलग ट्रेंड्स हैं, सही बात। तो ये दिक्कत है, ठीक है। एक रेडिकल ट्रेंड्स भी है जो मिलिटेंट रेस करना चाहता है, ये भी है, वो भी चलो वो उनका भी कुछ नहीं है, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कौन मैं क्यों करूँ, चलो बातचीत में तो कर रहे। अरे अब पत्रकार बन गया देख। किसान पार्लियामेंट खत्म हो रही है और किसान मायूस हैं, क्योंकि ना तो सरकार उनकी बात सुन रही है और न ही ये खेती कानून वापस ले रही है जो उनके हिसाब से खेती बाड़ी पर कॉरपोरेट का कब्जा करवा देंगे और उनको उनकी फसल के सही दाम नहीं मिलेंगे। हमारे ऊपर भी बहुत दबाव है। हमारे सामने सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि हम सर्वाइव कैसे करेंगे इतने कॉम्पिटिटिव न्यूज़ इकोसिस्टम में। तो तुम लोग जो लाइव फीड था ना, उस लाइव फीड का बड़ा अच्छा इस्तेमाल अपनी तरफ से कर सकते हो। ये वही स्ट्रीम यार्ड करके स्ट्रीम यार्ड एक ऑप्शन होता है फिर उसका। अच्छा एक दूसरा स्ट्रीम यार्ड का ले लें। ईयरली इतने पैसे हैं ना, ईयरली जितने पैसे नहीं है, ईयरली उतने पैसे नहीं है कि ईयरली सब्सक्रिप्शन ले सके। सब कुछ मंथली चल रहा है, मतलब कब पता नहीं कब क्या चीज़ कम करनी पड़ जाए। बड़े ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो तो आप लोगों से मतलब नो डाउट कंपटीशन है, लेकिन साथ में नहीं, मतलब रीच देखो, बड़े ऑर्गेनाइजेशन के साथ इस ऑर्गेनाइजेशन का कोई कंपटीशन नहीं। क्यों? क्योंकि बड़े ऑर्गेनाइजेशन को देहात की नहीं पड़ी, उसको किसान की नहीं पड़ी, किसानी की नहीं पड़ी। जो बंदा अच्छा काम करेगा, अगर वो काम अपना दिखा नहीं सकता ना किसी को, या उसका काम पहुंचेगा नहीं, तो उसकी ये काम का फ़ायदा कोई नहीं। लोग चाहते हैं, मतलब कि इस ऑर्गेनाइजेशन के अगर आप फेसबुक पर देखो ना, तो लोग जिस तरीके से उसे शेयर करते हैं, उनको विश्वास है कि अगर ये कोई चीज़ दिखा रहे हैं तो वाकई चीज़ हुई होगी। मैं बड़े आराम से देखता हूँ कि ऑर्गेनाइजेशन 100 के यूट्यूब के ऊपर सिर्फ 3 लोगों की टीम है, फिर भी 100 के बड़े आराम से क्रॉस होने वाला है। शायद जिन टॉपिक्स पे कवर करते हैं, जिन पे ऊपर काम करते हैं, वो टॉपिक अभी लाइव है और वो उनका पीक आना भी बाकी है। चलो भी पढ़ते हैं, हम करनाल भी कर जाएंगे। करनाल से मेरे पास फ़ोन आया कि आंदोलित किसानों के ऊपर पुलिस ने बर्बर लाठीचार्ज कर दिया है। इसी तरह का स्पष्ट कर देता हूँ
हाँ कहाँ पे सर? ड्यूटी मैजिस्ट्रेट को लिखित में बता रहा हूँ। कोई डाउट? कोई जाएगा इसको बीच में क्या? सर फोड़े थे और एक किसान की मौत भी हुई थी। अपने आंदोलन की नहीं है ना। तो सीधा एक ही मकसद था, जो बात उस वीडियो में कह रहा है भी सिर फूटे होने चाहिए, वो अपने एम पे काम कर रहा था। ये तो एकदम धड़ाधड़ लाठीचार्ज चालू करेंगे अब, ये दूसरी बार का लाठीचार्ज है। इस टाइम पे आप पे भी लाठियां लगी हुई है ना। हाँ। आप पे एक बार लाठीचार्ज, ये तो लाठीचार्ज चालू कर दिया बीच में। प्रेस, हाँ मीडिया प्रेस वाले कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच में ही लठ मारने लगे सीधे आगे। नमस्कार, मेरा नाम मनदीप पुनिया है। अभी मैं करनाल के बस्ताड़ा टोल पर खड़ा हूँ, जहाँ पर करनाल पुलिस ने लाठीचार्ज किया था 2 दिन पहले। और कौन सी जगह, एक बार आप दिखा दें। ये जगह है यहाँ, इसमें उलझ के पड़ा मैं। अच्छा जी। उसके बाद मेरे पड़े पड़े लाठी मारी ज़्यादा। अच्छा, ये सिर यहीं पड़ा पड़े पड़े का। अच्छा, कि एक एसडीएम का वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो कह रहा है कि किसानों के सर फाड़ने हैं। सर फाड़ कर ले आइए, वो किसानों के सिर फाड़ो, फिर में लठ मारो। दोनों भाई चोट खा गए उस दिन आंदोलन में। हाँ जी, ये 12 टांग के आए जी यहाँ जी। अच्छा सर, मैं हाँ जी, सिर में ये देखो जी, ये सारे बाजू देख लो जी, सारे लठ लगे, ये देखो जी। सुशील जी पत्नी कौन? जब वो घर पे आए थे तो बस यही बात बोल रहे थे कि आज इतना लाठीचार्ज हुआ है कि भाई मेरे से तो खड़े होने की भी हिम्मत नहीं है मेरे अंदर। तो उनके लिए तो होंगे ये आम इंसान, लेकिन जिसके घर से ऐसे मेंबर चले जाते हैं जो सारा कुछ वही संभाल रहे होते हैं, तो उनके परिवारों का क्या होता होगा, इस बात के लिए कौन जवाब देगा? महीनों से शांतिपूर्ण जो आंदोलन चल रहा था वो एकदम से अब गर्म हो गया था, क्योंकि किसानों के ऊपर सरकार ने हमले किए। ठीक उसी तरह हमारी वेबसाइट, हमारा चैनल भी ग्रो कर रहा है और आगे बढ़ रहा है। आपको लग रहा है कि जो सरकार है आपकी बात सुन रही है? किसान फोड़ दिए बेचारे, सिर फोड़ दिया, किसी की टांग तोड़ दी, किसी की नाक तोड़ दिया, एक मर भी गया। अंग्रेजों से भी बेहतर है, अंग्रेज बढ़िया कोई आगे से। सरकार बढ़िया नहीं है, सरकार बढ़िया नहीं है। अपनी लड़ाई लड़ रही। शेखपुरा गांव से एक किसान आए हैं। आप देख रहे हैं किसानों का लगातार जमावड़ा। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾਰਚ ਕਰਾਂਗੇ ਡੀਸੀ ਦੀ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਉਹਦਾ ਜਾ ਕੇ ਘਿਰਾਓ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ किसानों के साथ रिपोर्टिंग करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। मेरे पीछे देखिए लाखों किसानों का हुजूम आ रहा है। आज मतलब फोर्स घेर रखी है, पुलिस घेर रखी है, वो कहाँ पर है जो लाठीचार्ज कर रहा था? आज सामने आओ मारा, और सरकार का जो भरम भी है उसका तोड़ के छोटांगे हम। सरकार ने बिल्कुल पुट्ठे टावांगे, चकावांगे। सरकार को यहाँ झुक जाए, हम झुकने के लिए तैयार नहीं है। आपको दिखाई देंगे लाखों किसान मेरे पीछे, और ये जिला सचिवालय है। भयंकर बैरिकेडिंग की गई थी। ये जो रेत के ट्रक थे ये आपको दिखाई देंगे, ये लगाए गए थे ट्राले। इनको भी पार करके जो किसान हैं
वो यहाँ पहुँच गए हैं करनाल जिला सचिवालय का घेराव करने। और ये आप देखिए बड़ी संख्या में किसान हैं, वो यहाँ पर रात को पक्का मोर्चा उन्होंने लगा लिया और डटे हुए हैं। ये इस तरीके के जो मूवमेंट्स हैं जो आज हम देख रहे हैं, लाखों किसान करनाल में हैं। ऐसे ही आपने साथ ये नहीं कि आज पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या उत्तराखंड इसमें, और आज फिर किसान ऐसे पॉलिटिकल पावर महसूस कर रहे हैं कि दे आर स्ट्रॉन्ग, और वो मतलब जड़ा इलाके की राजनीति है उन्हें प्रभावित करने लिए बिल्कुल तैयार। को वोट की चोट नहीं दोगे, हम मोर्चा नहीं छोड़ेंगे। अगर हमारे को शहीद होना पड़ेगा तो हम मोर्चे का होएंगे, या तो जीत पाएंगे, बगैर जीतते नहीं आएंगे वापसी। लखीमपुर खीरी में एक मिनिस्टर के बेटे की गाड़ी ने 4 किसानों को कुचल दिया, जिनकी मौके पर ही मौत हो गई। पीछे से जब वो गाड़ियां आई और लोगों के ऊपर चढ़ती गई, कुचलती गई, लोगों को पता नहीं लगा भी अचानक ये हो क्या गया। दूसरा वॉलंटियरों से भाई अगर आप लोग ऐसे करोगे तो कैसे काम चलेगा वॉलंटियरों के साथ। हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। पर्सनल लेवल पे मुझे बहुत खुशी हो रही है, एक देहाती के नाते और एक रिपोर्टर के नाते। तो ये इस आंदोलन ने मुझे बहुत कुछ सिखाया ही है, और इस आंदोलन ने वाकई में मुझे जो स्ट्रगल्स को, ह्यूमन की जो स्ट्रगल्स हैं सत्ता के साथ, उनको कवर करने की एक हिसाब से तहजीब दी है। और पूरे प्रोटेस्ट में आज वो दिन है कि जिसमें वो मैं रिपोर्टर वाली जो थिन लाइन थी वो आज मैं क्रॉस करूँगा और मैं किसानों के साथ नाचूंगा। मीडिया BBC ਦੇ ਉੱਤੇ ਝੋਟੇ ਛਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਭ ਰਾਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਜੱਟ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬੋਂ ਇਹ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਭਾਵੇਂ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਮੀਡੀਆ, BBC ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੱਟ ਛਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਹੁਣ ਕੀ ਦੇਖਦੇ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਹੁਣ ਕੀ ਦੇਖਦੇ, 21 ਨੂੰ 31 ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਓ ਬਈ ਦਿੱਲੀ ਚ ਪੰਜਾਬ ਮੁੱਕਣਾ। नमस्कार, मेरा नाम मनदीप पूनिया है और आज किसान फतेह करके अपने घरों को वापस जा रहे हैं। और पूरे 1 साल से मैं इस बॉर्डर से खड़ा होके बोलता था, नमस्कार मनदीप पूनिया मेरा नाम है, ये सब मैं अपना इंट्रो देता था और यहाँ से वीडियो बनाता था, आप लोगों तक पहुँचाता था। शायद अब मुझे लगता है कि किसान वापस जा रहे हैं तो इनके साथ इनके खेतों में, इनके गाँव में वापसी करनी पड़ेगी, और जो गाँव देहात का जो रूरल डिस्ट्रेस है उसके ऊपर सीरियसली काम करना शुरू करना पड़ेगा। गांव सवेरा एक छोटा सा रूरल प्लेटफॉर्म हमने शुरू किया था, तो आज वो 0 से उसके 53,000 उसके सब्सक्राइबर हो गए हैं। और पिछले साल 2021 में हमें करीब 1 करोड़ लोगों ने हमारा चैनल को देखा था। फ्री मीडिया, इंडिपेंडेंट मीडिया है, उसको चलाने की अपने दिक्कतें हैं, लेकिन हमें ये काम करता रहना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारे अपने मुद्दे हैं। इन पे अगर हम आवाज़ नहीं उठाएंगे, हम इनको कवर नहीं करेंगे तो कौन करेगा।